जैसा कि आपको पता होगा, आप मेरे वीडियोस को अगर देखते होंगे तो मैंने कुछ महीने पहले ये बोला था कि इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं एमसीसी की काउंसलिंग में। खासकर 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो गवर्नमेंट सीटों के लिए होती है उसमें राउंड बढ़ सकते हैं। मैंने कहा था कि राउंड 3 राउंड 4 काउंसलिंग हो सकती है इस बार, और इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी मेल भी किए हुए थे। और मैं इसके सपोर्ट में भी था, क्योंकि बहुत सारी सीटें रिवर्ट होती थी स्टेट कोटा में, जो कि वेस्ट होती थी, कैंडिडेट्स को मिल नहीं पाती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने ये आपसे ये कहा था कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग अगर पहले हो गई तो फिर एमसीसी और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ चल पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एमसीसी की काउंसलिंग में राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया कोटा की रिवर्ट बैक सीट होती है, तब स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। तो यहां पर स्टेट कोटा का नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, कुछ स्टेट ने काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो मैंने कहा था कि इस बार बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि इस बार एमसीसी भी चेंज करेगा, स्टेट कोटा भी अपने चेंज करेगा राउंड को, तो वही हुआ है। इस बार राउंड 4 होंगे आपके 15% एआईक्यू में या 50% पीजी की सीटों में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है नोटिफिकेशन, चलिए पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम जान लेते हैं दोस्तों। ये जैसा कि आपने अभी तक ये देख लिया होगा, डिसीज़न क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या पिटिशंस थी, और इम्पॉर्टेंट बातें हम इसमें देख लेते हैं। देयर विल बी 4 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ये चारों राउंड ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन का यहाँ चक्कर नहीं होगा। AIQ राउंड 1, AIQ राउंड 2, AIQ मॉपअप राउंड एंड AIQ स्टे वैकेंसी राउंड। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस बार एमसीसी और स्टेट कोटा दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। क्योंकि राउंड 2 तक वेट करना पड़ेगा स्टेट कोटा को रिवर्टेड सीट्स के लिए, तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा पे निर्भर करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस बार चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, और वो चेंजेस ये हुए हैं। इसके अलावा 10 सीट्स विच वेयर अर्लियर रिवर्टेड बैक टू स्टेट, ये टू द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा विल टू बी फिल्ड इन द AIQ मॉपअप राउंड एंड AIQ स्टे वैकेंसी राउंड। अभी इसमें AIQ मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा, जैसा कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के केस में होता था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के केस में होता था। राउंड 2 भी कंडक्टेड बाय MCC DGHS ऑनलाइन मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑनलाइन मोड ही काउंसलिंग होगी इस बार, ये मान के चलिए, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट सी देखिए, द सेड राउंड विल ओनली बी कंडक्टेड फॉर द AIQ सीट having all India character which are contributed by the state for 15% UG and 50% PG सीट्स। मतलब ये जो गवर्नमेंट की सीटें आती हैं 15% और 50% UG और PG के लिए, उनके लिए होगा। डिटेल क्या है हमारा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलाउड। कौन कौन से फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड में अलाउ होंगे? राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा, राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा, राउंड 3 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा। मीन्स अगर आपने AIQ राउंड 1 में नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड 2 में कर दीजिए। राउंड 2 में भी नहीं किया तो आप मॉपअप में कर दीजिए। लेकिन देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स इन AIQ स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये 3 ही राउंड है जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। जिसमें भी आप मिस करते हैं, नेक्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन फ्रेश करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एंड फी एग्जिट ओनली इन राउंड 1 ऑफ द AIQ काउंसलिंग। केवल फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन होगा वो राउंड 1 में ही होगा। देयर विल बी नॉट बी एन ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन का ऑप्शन मॉपअप राउंड पे नहीं होगा। राउंड 2 से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। राउंड 2 में आपको सीटें अगर अलॉट हो गई तो वो ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, वो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होगा अगर आपने ज्वाइन कर लिया। कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड
फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन नहीं कर सकते हैं एंड विल ऑल्सो बी इनएलिजिबल टू टेक पार्ट इन फर्दर राउंड ऑफ एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, किसी भी टाइप की काउंसलिंग में, चाहे वो स्टेट कोटा हो चाहे फिर ऑल इंडिया कोटा हो। इसके अलावा दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड 2, अगर आपने राउंड 2 में सीटें ज्वाइन नहीं की है, आपको मिल गई है सीट, विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग सब्जेक्ट टू द फॉरफियर ऑफ सिक्योरिटी। मीन्स राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई है, आपने ज्वाइन नहीं किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, वहाँ जाके कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, मीन्स वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो पहले भी द पिटी प्रोविजन विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट एंड एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन विल बी एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड जो भी है। दिस कोर्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू मॉडिफाई स्कीम शेल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द करंट ईयर। इसी साल से ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, किस राउंड में आप सीटों को अपग्रेड कर सकते हैं, किस राउंड में सीटों को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, ये एक एनालिसिस की बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, या आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी एक फ्रेश स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एमसीसी का नया रूल चेंज हो चुका है।